हाँ भाई नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। सभी के लिए आफ्टरनून। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। प्रूव दैट इफ y इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इज 0 एंड पाई बाई 0 एंड पाई बाई 2। इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, ये हमको शो करना है। तो इसको शो करते हैं। देखो कैसे होगा इंक्रीजिंग, इसको सॉल्व करते हैं। आपके लिए जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन है आपका एफ थीटा, यानी इसमें रेस्पेक्ट किसके, थीटा के। लास्ट जो क्वेश्चन थे उसमें किसके रेस्पेक्ट में आता था, एक्स के रेस्पेक्ट में या टी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में, जब थीटा के रेस्पेक्ट में तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एफ थीटा। तो वो कैसे लिखते थे हम लिखते थे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लिखते थे। वाई की वैल्यू इस तरीके से आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस तरीके से। एक्स हम क्यों लेते थे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कैसा है, एक्स है। एक्स वेरिएबल है इसलिए हम लोग एक्स लेते थे। अगर यदि यहाँ पर टी स्क्वायर होता, टी स्क्वायर प्लस 2t इस तरीके से, जैसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लेते थे, तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, एफ टी। उसकी वैल्यू क्या लिखते थे, एफ टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पेक्ट दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए हम लोग क्या लेते थे वहां पर टी। यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, थीटा, क्योंकि यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो एफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। क्या करते थे इसका सबसे पहले, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, देखो यू अपॉन बी का फॉर्मेट है। जब यू अपॉन बी का फॉर्मेट होता है तो उसको किस तरीके से करते हैं, अपॉन में तो बी का स्क्वायर आता है, यानी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइड में क्या आएगा, 2 प्लस कॉस थीटा को साइलेंट कर देते हम लोग, और 4 साइन थीटा का करेंगे तो 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, 4 कॉस थीटा। आगे नेक्स्ट टाइम पे हम लोग 4 साइन थीटा को यानी यू को साइलेंट कर देते, यानी 4 साइन थीटा को इसको साइलेंट कर देते हम लोग, और 2 प्लस कॉस थीटा का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो 2 का हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। क्लियर। इधर क्या बचा अपना, थीटा। थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1। क्या होता है भाई, 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस साइन ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। देखो माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 4। तो देखो ये क्या हो गया, 8 cos थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने 1 करके अपन 1 करके, और एलसीएम लेकर हम लोगों ने इसको कंप्लीटली लिख दिया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट, अब स्क्वायर को ओपन करते हैं। स्क्वायर को ओपन करेंगे, देखो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस साइन ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन ऑफ 4, अच्छा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा, यानी 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 4 कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका ओपन करेंगे, माइनस का 4, 2 का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, तो क्या हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस साइन ऑफ cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos
स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म पे क्या करेंगे हम लोग, देखो 8 कॉस थीटा और ये हो गया 4 कॉस थीटा, तो हमारे लिए क्या बचेगा, केवल 4 कॉस थीटा। एक तो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हम लोग इस तरीके से लिख दिया। ये आपको हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 4 से हम लोग इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये साइन प्लस का, ये साइन माइनस का, तो 4 कॉस थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग कॉस थीटा को कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब एफ डैश एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए, करो भाई यहाँ से। अब इस जो आपके लिए फाइनल इक्वेशन आई, इस वाले में आप एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, एफ डैश थीटा सॉरी, ये आपका क्या चल रहा था, एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा की आप 0 पुट वैल्यू पुट कीजिए, यानी इसको 0 कब कर सकते हैं हम, ये 0 कब होगा, जब ये वाली टर्म 0 होगी, और ये वाली टर्म 0 कब हो सकती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो। देखो अगर यदि कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट कीजिए इसमें, 2 से आप जैसे इसमें कुछ प्लस करोगे, एक एक चीज क्लियर करते, देखो यहाँ से कॉस थीटा, अगर यदि कॉस थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 कब हो सकता है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 जब आ सकती है जब ये क्या हो, π/2, क्या हो, π/2, यानी थीटा कितना हो इसमें, π/2, तभी हो सकती है इसकी वैल्यू 0, कॉस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, सॉरी π/2, तो आपका जो इंटरवल बनेगा यहाँ से 0 से π/2, 0 से π/2 के अंतर्गत ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 0 से π/2 के मिड में आप जो भी वैल्यू इसमें पुट करोगे, आप पहले पुट करो इसमें, π/6 करो, π/4 करो, π/3 करो, π/2 करो, और इधर से आप 0 पुट करो, इनमें से आप वैल्यू पुट कीजिए। जैसे इनमें से आप वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, कभी इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश थीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये इंटरवल, इस इंटरवल के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले इंटरवल की, सभी इंटरवल में नहीं, केवल इस वाले इंटरवल के अंतर्गत एफ डैश थीटा की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। सेकंड वाली टर्म देखते हैं, 4 माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा, इसमें आप कॉस थीटा की वैल्यू आप 0 से और π/2 के मिड में आप कुछ भी ऐड कीजिए इसमें, तो क्या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती है, नहीं, क्योंकि जैसे ही हम 4 में से लेस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक बिलो करती है, 0 से लेकर और 1 तक, यानी 0 से हमेशा ग्रेटर होती है और 1 से लेस होगी, कब, जब ये 0 और π/2 के इंटरवल के रूप में हो, जब 0 और π/2 के इंटरवल में। तो क्या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। क्लियर। देन नेक्स्ट सेम इसी तरीके से थर्ड, 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा की देखिए, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आप कॉस थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए, जैसे इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इंटरवल ऑफ 0 से π/2, इस वाले इंटरवल के अंतर्गत इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये फंक्शन 0 से π/2 के अंतर्गत कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें एफ डैश थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव इन इंटरवल 0 से π/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। x² माइनस x प्लस 1 की वैल्यू आपको -1 से 1 के बीच में फाइंड करनी है। तो देखो इसको जनरली इसको बता देता है, f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, x² माइनस x
+1। इसको हमको शो करना है कि -1 और 1 के बीच में ना तो ये कैसा है इंक्रीजिंग है और ना ही कैसा है डिक्रीजिंग है। ये हम लोगों को शो करना है इसमें कि ना तो कैसा है इंक्रीजिंग है ना कैसा है डिक्रीजिंग है। देखो इसके इंटरवल बना के देख लेते हैं हम लोग फाइनली। तो f' की क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 11। f' की वैल्यू 2x - 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो एक नंबर सिस्टम में हम लोगों के पास में एक पॉइंट मिल गया 1/2 और जो इंटरवल बना है कहाँ से कहाँ तक बन गया -1 -इंफिनिटी से 1/2 और 1/2 से प्लस का इंफिनिटी। ये सेकंड इंटरवल। दो इंटरवल बने, इस वाले इंटरवल में तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी इंक्रीजिंग, और इस वाले इंटरवल में कैसी आएगी इसकी डिक्रीजिंग। अब एक सोचने वाली बात है, यहाँ से -1 और 1 का जब इंटरवल दे रखा है तो -1 और 1 का इंटरवल एक तो इधर साइड में गया एक इधर साइड में गया, यानी -1 सपोज यहाँ होगा और +1 सपोज यहाँ होगा इंटरवल आपका, ये +1 ये -1। अच्छा इस वाले इंटरवल के अंतर्गत अब देखो आपके पास में डिक्रीज फंक्शन भी ले लिया, इंक्रीजिंग का भी इंटरवल ले लिया, इन दोनों के बीच में क्या कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव कभी भी ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू दोनों के लिए आ जाए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू इस वाले फंक्शंस के अंतर्गत ना तो ये कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा ना कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा। केस फर्स्ट जब हम लोग लेके चलेंगे तो केस फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे -इंफिनिटी से 1/2, और सेकंड वाला जो केस लेंगे उस वाले सेकंड वाले केस में हम लोग पढ़ेंगे 1/2 से इंफिनिटी के अंतर्गत। इस वाले फंक्शन में वैल्यू क्या आएगी डिक्रीजिंग, इस वाले फंक्शन में वैल्यू क्या आएगी इंक्रीजिंग। तो क्या -1 से 1 के बीच में कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ सकता है? नहीं आ सकता। इसमें कैसा आएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये था आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फटाफट से देखो आज इसको फिनिश करना फाइनली को। तो सारे क्वेश्चंस कराना एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, इतने सारे क्वेश्चंस को डेली नहीं कराया जा सकता है, इसमें कम टाइम होता है आपका। 40 मिनट के लेक्चर में आपके लिए सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है। आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है इफ f(x) इक्वल टू x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1, यही है इन डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा इसका डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना हम लोगों को, ये डिक्रीज कब होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल डिक्रीजिंग इंटरवल। ये शो करना है हमको कि क्या होगा डिक्रीजिंग वाला। देखो f(x) की वैल्यू आपके लिए दी हुई है, तो f(x) हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो f(x) क्या आ जाएगा आपका 100 x की पावर 99 प्लस साइन ऑफ cos x। मैंने इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये कर देते हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। और 1 का क्या हो जाएगा 0। ये आ गया आपका f(x). f(x) की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए, 100 x की पावर 99 प्लस साइन ऑफ cos x इज इक्वल टू 0। ये कब 0 हो सकता है? इसकी वैल्यू क्या 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू आप 0 लोगे तो 0 की पावर कितनी भी हो 0, तो ये 0 हो सकता है। तो ये 0 कब होगा? ये 0 का ये cos x की वैल्यू 0 हो सकती है केवल किस पर π/2 पर। किस पर हो सकती है π/2 पर। तो देखो 0 अब इंटरवल जो बनेगा एक तो 0 से π/2 के अंतर्गत, एक बनेगा आपका π/2 से π के अंतर्गत। दो इंटरवल बन गए आपके सीधी सीधे यहाँ से π/2 से π और 0 से π/2, दो इंटरवल बन गए। इस वाले इंटरवल में देखो, इस वाले इंटरवल में आप लोग वैल्यू पुट कीजिए, इंटरवल 0 इन इंटरवल 0 से π/2 cos x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी आ रही है पॉजिटिव, यानी f(x) की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी इंटरवल 0 से π/2 के अंतर्गत। नेक्स्ट इंटरवल हो गया π/2 से π के अंतर्गत आप लोग वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करोगे तो cos x की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी नेगेटिव।
कैसी आएगी, नेगेटिव। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ गई आपकी, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आ गई तो कैसा इंटरवल हो गया, डिक्रीजिंग इंटरवल। ये वाला कैसा हो गया, इंक्रीजिंग इंटरवल। देखो आपके क्वाड्रेंट होते 4। अब ये नहीं पता होगा कि सर मैं यहाँ पर cos x की वैल्यू को नेगेटिव क्यों कर दिया, पाई बाय 2 से पाई के अंतर्गत। देखो मैं एक बार क्वाड्रेंट जो सिस्टम होता है उसमें एक बार शो कर देता हूँ आपके लिए। ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंतर्गत जितने भी फंक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव। चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, चाहे कॉसेक हो। फर्स्ट वाला इंटरवल है जो कहां से कहां तक जाता है, ये तो होता है इसका 0 डिग्री और ये होता है इसका पाई बाय 2। क्या होता है, पाई बाय 2। ये क्या होता है, पाई। ये क्या होता है, 3 पाई बाय 2। और ये फिर वापस जब हम एक राउंड करके आते हैं, यानी कंप्लीटली जब हम इस पे स्कोर करेंगे तो स्कोर करने के बाद में यहाँ पे जो इंटरवल वो बनता है एंगल, वो बनता है इस पे 2 पाई। क्या बनता है भाई, 2 पाई। 0 से हमने स्टार्ट किया, पाई बाय 2 पर पहुंचे। इस वाले के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे यहाँ पर कैसे होंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन ये पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। थर्ड वाले में टेन एंड कॉट ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव। कॉस एंड सेक ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव। देखो पेयर युग्म होता है। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पर पहुंचे, ये कैसे पहुंच गया, माइनस साइन में। कोसेक है, इसको बोलते हैं अष्टक, ASTC अष्टक। ये कॉस वाला होता है, कॉस सेक। ये टेन कॉट, ये सेक साइन कोसेक, ये वाला फॉर्म होता है, इसको अष्टक फॉर्म बोलते हैं। इस वाले फॉर्मेट से हम लोग निकालते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग जब आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शन किस वाले में हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ केवल हम लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चन में आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था। इसके बाद में एक नेक्स्ट ऑफ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद में और क्वेश्चंस भी हैं आपके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 सेम इसी की तरह, 14 और 16। क्वेश्चन नंबर 16 में करा देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू log sin x। आपके लिए फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू log sin x। इसमें क्या शो करना है, इसमें करना है इंक्रीजिंग 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई। इसके बीच में एक कैसा फंक्शन होगा, यहाँ तो होगा इंक्रीजिंग, यहाँ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ये फंक्शन हमको शो करना है, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग, पाई बाय 2 से पाई के अंतर्गत, 0 से पाई बाय 2 के अंतर्गत इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो भाई, आपको fx दिया गया है log sin x। क्या है, log sin x। आप इसका डेरिवेटिव करोगे f डैश x की वैल्यू। अब तो देखो डायरेक्टली डेरिवेटिव करना सीखो। हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिए डेरिवेटिव के, सारे टाइप्स कर लिए, कंपोजिट फंक्शंस, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेकंड ऑर्डर, पैरामेट्रिक फॉर्म, सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। अब इसमें सीधा हम लोग सीधा पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x, यानी क्या हो गया, cot x। f प्लस x की वैल्यू आपके पास में cot x आ गई कब, जब इसका क्या डिफरेंशिएशन किया रेस्ट x के साथ में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x की वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब cot x की वैल्यू क्या हो, 0। और cot x की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फटाफट से बताओ यहाँ से। अब या तो 0 हो, सॉरी, या तो क्या हो, पाई बाय 2। 0 पे तो इन्फिनिटी हो जाता है। x की वैल्यू क्या हो, पाई बाय 2। cot x की वैल्यू 0 तभी आएगी जब x की वैल्यू क्या हो, पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पर cot x की वैल्यू क्या आती है, 0।
तो आपके जो इंटरवल बना, एक तो बनेगा 0 से π/2, पॉइंट एक मिला, इंटरवल दो बनेंगे, एक तो LHS, एक मतलब एक तो लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, 0 से π/2 के अंतर्गत और π/2 से π के अंतर्गत दो इंटरवल बने हमारे। दो इंटरवलों को लेके चलो, फर्स्ट इंटरवल को लेके चले हम 0 से π/2। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इंटरवल को लिया, इसके बीच में से हम लोगों ने कोई दो एंगल्स इसमें पुट किए f'(x) में, आपका f'(x) ही रहा, इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट की cot x की, तो f'(x) की वैल्यू कैसी आएगी, f'(x) सपोज करो हम लोगों ने cot π/4 रख दिया, ठीक है। अच्छा, cot π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या f'(x) की वैल्यू कभी 0 आएगी इसमें, नहीं आएगी। कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है इसमें। अच्छा, अब cot π/6 की वैल्यू बताओ, cot π/6 की वैल्यू यानी cot 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यू √3 आती है, क्या ये कभी 0 से कम है, नहीं है, ये कैसा है, ग्रेटर देन 0। cot π/3 की वैल्यू फाइंड करो, cot π/3 की वैल्यू फाइंड करो कितना, 1/√3, ये भी कैसी आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने जब इस इंटरवल के अंदर से हम लोगों ने एंगल्स लिए π/3, π/6, π/4, ये एंगल्स लिए, तो इसकी वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव। तो इस वाले इंटरवल के अंतर्गत ये कैसा बना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा बना, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट जब हम इंटरवल लेके चलेंगे π/2 से π के अंतर्गत, लो भाई π/2 से π के मिड में लो। अब यहाँ से हम लोगों ने कोई वो उठाया, एंगल उठाया, सपोज करो हमने ले लिया कॉट का ले लिया, cot 5/6 ले लिया, 5π/6 कितना होता है, 150 होता है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। जरा सेकंड क्वाड्रेंट इस वाले में cot की वैल्यू नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होती है तो 5π/6 150 एंड 60 वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3, ये कैसा आ गया, लेस देन 0। नेक्स्ट उठाओ, सेकंड वैल्यू उठाओ, अगर सपोज करो 150 की जगह 135 होता, तो 135 की जगह वैल्यू क्या आती, इसमें अगर हम लोग लेके चलें 130 की वैल्यू, तो क्या 3π/4 लेके चले हम लोग। जैसे हम लोगों ने 3π/4 लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, ये भी लेस देन 0, क्योंकि -1 ये 3π/4 कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। cot की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फंक्शंस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, नेगेटिव आ गई। तो यहाँ से इस वाले इंटरवल के अंतर्गत हमारे जो फंक्शन आए वो कैसा आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। दो इंटरवल बने, फर्स्ट में इंक्रीजिंग आ गया, सेकंड में हमारा डिक्रीजिंग आ गया। हमसे क्या फाइंड करवा रहा है कि 0 से π/2 के अंतर्गत कैसा हो, वो इंक्रीजिंग हो, प्रूफ करवा रहा है 0 से π/2 के अंतर्गत इंक्रीजिंग फंक्शन हो, और π/2 से π के अंतर्गत कैसा हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो हम लोगों ने दोनों शो कर दिए, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग, और ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग। यहाँ से एक चीज आती है सामने, देखो नंबर 1 आपको क्वाड्रेंट को समझना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को समझना है आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट की हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये समझना है आपको। एक तो नंबर सेकंड, इनकी जो एंगल्स हमने पॉइंट्स निकाले, एंगल्स के जो इंटरवल के अंदर से हम लोगों ने एंगल पॉइंट निकाले, उन पॉइंट्स को वैल्यू पुट करेंगे हम लोग f'(x) में, और वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो नेगेटिव आती है तो इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव आती है तो इंक्रीजिंग। के बाद इसमें 2-3 चीज काम की है। और यहाँ से आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 लगभग कंप्लीट हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। एक्सरसाइज नंबर 6.1 आपके उसमें नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज वाला जो पार्ट है वहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला फंक्शन। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले अनाउंस कर देते हैं आपके लिए, आपका नेक्स्ट लेटेस्ट और जो शानदार टॉपिक होगा, जिसको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के अंतर्गत, और आपको वो ज्योमेट्रिकल है, उसका हम नाम लिख देते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसको बोलते हैं स्पर्श, अगर टेंजेंट लाइन हो तो स्पर्श रेखा, और ये कहलाता है अभिलंब हिंदी में। टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको लिए।
है।